बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.5 से पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल्स शामिल हैं, इस लेक्चर में हम उसे देखेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये दो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि 147 और 149 पे मौजूद हैं, वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.5, इसमें हमने पार्शियल जो फ्रैक्शन है उसका जो मेथड है वो अप्लाई करना है। तो इसके जो है ना 3 हमारे पास केसेस हैं, तो वन बाय वन जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आते जाएंगे, तो उन्हें तब देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में है हमारे पास कि इवेलुएट 7x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल स्क्वायर और x प्लस वन dx। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमारे पास मेथड है उसके मुताबिक ये हमारे पास रिपीटिव वाला केस है, ठीक है। एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट भी हैं और वो रिपीटिंग भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 7x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन इज इक्वल, इसे लेट कर लेता हूँ a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x प्लस वन प्लस c ओवर x माइनस वन का स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाइंग विद x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7x माइनस वन इज इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस वन में से एक x माइनस वन जो है कैंसिल हो गया, तो एक बच गया। तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस b, x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बच गया, प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो x प्लस वन बच गया। तो अब अगर मैं लेट करूं कि x माइनस वन इज इक्वल 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x इज इक्वल 1 है। तो अगर मैं ये x इज इक्वल 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, इसे 1 का नाम दिया, तो आपको पता है ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनाएगा, 7 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल्स a इंटू वन माइनस वन इंटू वन प्लस b इंटू वन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस c इंटू वन प्लस वन। वन माइनस वन ये ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई। वन माइनस वन ये भी ज़ीरो हो गया, ये टर्म कैंसिल। तो 7 माइनस वन 6, c इंटू वन प्लस वन, तो ये आ गया 2c। तो यहाँ से c इज इक्वल्स आ गया आपके पास 3। अब अगर मैं ये लेट कर लूँ कि x प्लस वन एक दफ़ा रखा है ना, जो इसके डिनोमिनेटर में है वो रखते होते हैं ज़ीरो में, एक दफ़ा x माइनस वन रख लिया और अब x प्लस वन, तो x प्लस वन इज इक्वल 0। तो यहाँ से आपको पता है x इज इक्वल आ जाएगा माइनस वन। तो ये आप पुट कर दें x इज इक्वल माइनस वन इस वन के अंदर, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन गया, 7 इंटू माइनस वन इज इक्वल्स a इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस b इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस वन प्लस वन। ये जहाँ जहाँ पे x था मैंने उसमें माइनस वन पुट किया, तो ये माइनस 7 इंटू माइनस वन माइनस वन इज इक्वल्स माइनस वन और प्लस वन, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, माइनस वन प्लस वन ये टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, b इंटू माइनस टू का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया मेरे पास -8 इज इक्वल्स b माइनस टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा
4b। इसका मतलब यहाँ से b इज इक्वल्स आपके पास -2 आ गया। c और आपके पास b आ गए। अब आपके पास जो है ना इसे कंपैरिजन मेथड इस पे लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उन्हें फाइंड आउट करें। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास देखें, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से प्रोड्यूस होगा और एक यहाँ पे होगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ इसे, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गई टर्म, क्योंकि इसके अलावा कहीं पे जो है x नहीं बनेगा। अच्छा, तो इसके साथ ये जो टर्म है a भी मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह यहाँ x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, आगे जो भी है, और साथ में टर्म आएगी b। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप यूँ लिख सकते हो इसे a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे जो भी टर्म है वो जो भी है उसे छोड़ देते हैं। और लेफ्ट साइड पे क्या है, 7x माइनस वन, तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हो प्लस 0x स्क्वायर। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट्स जो है कंपेयर करूँ, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ आएगा। तो आपको पता है इसे आप यूँ भी लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। तो लेफ्ट साइड पे 0 इज इक्वल्स, राइट साइड पे ए प्लस बी। इसका मतलब ए इज इक्वल्स आएगा माइनस बी, और ए आपके पास क्या है, सॉरी ए तो फाइंड कर रहे हैं, तो बी मेरे पास है -2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -2, तो a इज इक्वल्स 2 आ गया। दैट्स इट। ये मेरे पास a है, b है, c है। तो मैं अगर इसे 1 का नाम दूं तो ये सारी वैल्यूज़ 1 के अंदर पुट करें, तो ये आपके पास यूँ बन गया 7x माइनस वन ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल्स a ओवर x माइनस वन। इसका मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरी आ गई, और a ओवर x माइनस वन, a क्या है 2, तो ये आ गया 2 ओवर x माइनस वन, प्लस b क्या है -2, तो -2 आ गया, ओवर x प्लस वन, प्लस c ओवर x माइनस वन, c क्या है 3, तो ये आ जाएगा प्लस 3 ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। तो सेपरेट इंटीग्रेशन सब की फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस वन, -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस वन, और यहाँ पे +3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ भी dx है, इधर भी dx है, और ये भी dx है। तो 2, अब जो नीचे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऊपर मौजूद है। इसका मतलब इसे आप यूँ लिख सकते हो लॉग नेचर ऑफ x माइनस वन, -2 सेम यहाँ भी, तो ये भी आ गया लॉग नेचर ऑफ 1 प्लस एक्स। अब ये जो x माइनस वन है, इसे जब आप ऊपर ले जाओगे तो x की पावर आ जाएगी -2, इसे आप x माइनस वन की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है dx, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दें और उसी से इसे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास +3, और x माइनस वन की पावर में -2 प्लस वन, और उसी से इसे -2 प्लस वन से डिवाइड कर दिया, और प्लस c। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर बन गया 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस वन -2 लॉग नेचर ऑफ x प्लस वन, और
-2 और +1, -1 तो ये आ जाएगा -3 x माइनस 1 की पावर -1 प्लस c। तो इसे 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये मेरे पास इसका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। एक दो चीज़ें और की हुई हैं। यहाँ से उसने 2 कॉमन लिया, चलें कर लेते हैं। 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 बाहर कॉमन, अंदर आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 और माइनस लॉग नेचर ऑफ x प्लस 1, और इसे आप यूँ लिख लें -3 ओवर x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये जो लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 है माइनस लॉग नेचर, इसे जो लॉग के उसूल के मुताबिक इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस माइनस है -3 ओवर x माइनस 1 प्लस सी। तो ये इसका आंसर जो है हमारी बुक के मुताबिक ये है। ठीक है जी, तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहता है इवेलुएट इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी है 3 ओवर x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 और dx की। जी, तो इसे भी जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन से ही हमने सॉल्व करना है। तो इस सारे को मैं 3 ओवर एक दफ़ा सेपरेट कर लेता हूँ x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 3 ओवर x इंटू ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है इसे x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसे जब ओपन करेंगे तो वो बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। मैंने क्या किया, ये जो क्यूब था इसे ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास आएगा 3 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल्स a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस, अब ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना है और इसके जो है पेयर्स भी नहीं बन सकते, तो फिर इसे हम इस तरह लिखते होते हैं सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। तो जो इसके डिनोमिनेटर में है दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाइंग विद किससे मल्टीप्लाई करवाया, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 से, तो इस तरफ तो खाली 3 बच गया इज इक्वल्स a इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा प्लस b इंटू एक x आ जाएगा और एक एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके साथ अकेला x और x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लेट कर लूँ x इज इक्वल से 0, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 और आगे जो भी है क्योंकि ये सारी टर्म 0 ही होनी है प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी ये सारी टर्म जो है 0 ही होनी है, तो लिखने का फ़ायदा ही नहीं है।
तो ये आ जाएगा a इंटू -1 इज इक्वल्स 3, ये सारी टर्म 0 हो गई, तो यहाँ से a इज इक्वल्स आ गया -3 के इक्वल। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि x इज इक्वल्स x माइनस 1 इज इक्वल 0 कर सकता हूँ, और यहाँ से x इज इक्वल्स 1 पुट कर सकता हूँ। तो इसमें x इज इक्वल्स 1 पुट करते हैं, तो 3 इज इक्वल्स a इंटू एक्स क्यूब -1 है, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब -1, तो इसका मतलब ये भी 0 हो गया, इसे छोड़ दो। सी एक्स प्लस टी, यहाँ भी 1 -1, ये भी जो है 0 हो गया, इसका मतलब ये वाला सिर्फ बचेगा, तो इसमें पुट कर लेते हैं b इंटू 1 का स्क्वायर +1 +1, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स 1 एज इट इज आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +1 +1, तो ये 3 आ गया, 3b। इसका मतलब यहाँ से b इज इक्वल्स मेरे पास आया 1। इसके बाद मुझे cx चाहिए, c चाहिए और d चाहिए। तो अब यहाँ से आपको पता है x की कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, एक जो है ना स्क्वायर रूट के अलावा, तो आप क्या करते हो, यहाँ कंपैरिजन करते हो इनके कोफिशिएंट्स का। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स पहले कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। एक तो a है, लेफ्ट साइड पे तो 0 है, इज इक्वल्स यहाँ पे एक a है, a जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक b है प्लस b, और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और जब उसे सी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक्स क्यूब, इसका मतलब एक c है। तो a की वैल्यू भी है मेरे पास -3 प्लस b की वैल्यू भी है 1 प्लस c इज इक्वल 0, तो इसका मतलब c यहाँ से आ गया 2 के इक्वल। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के। लेफ्ट साइड पे तो अगेन हमारे पास 0 है, इज इक्वल्स a तो इन्वॉल्व नहीं होगा यहाँ से, यहाँ पे x जो है ना, देखो x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब b है मेरे पास इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, और c में सी एक्स, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो सी एक्स क्यूब और सी एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस का, तो b माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब प्लस d, ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं। b माइनस सी प्लस डी, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, b 1 है माइनस c 2 है प्लस d इज इक्वल 0, इसका मतलब d मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +1, d इज इक्वल हो गया 1। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं उठा के इसके अंदर पुट कर देता हूँ, इसे मैं नाम भी दे देता हूँ 1 का, पुटिंग a b c और d इन 1, तो 1 में इसे पुट किया तो ये आपको पता है बन जाएगा, लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ आ रही है 3 ओवर एक्स इंटू एक्स क्यूब -1 की इंटीग्रेशन है डी एक्स इज इक्वल्स a ओवर x, a की जगह पे -3 यानी -3 ओवर x, इस सारे को ब्रैकेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, प्लस b ओवर x -1, b मेरे पास अगेन 1 है, तो 1 ओवर x -1
प्लस सी एक्स प्लस डी, सी मेरे पास 2 है तो ये आएगा 2x प्लस डी मेरे पास 1 है तो 2x प्लस 1 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे। लें जी, काम आसान हो गया। -3 बाहर कर देता हूँ तो 1 ओवर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स की, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। -3 इसकी जो है ना डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब इसे लॉग नेचर ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो प्लस लॉग नेचर ऑफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और इसका भी तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसे भी आप लिख सकते हो प्लस लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा -3 लॉग नेचर ऑफ एक्स प्लस इन दोनों को अगर इकट्ठा करो तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये आएगा -3 लॉग नेचर ऑफ एक्स प्लस लॉग नेचर ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1, सॉरी डी एक्स कहाँ आ गया, प्लस सी। ठीक है जी, हाँ जी, इतना ही आंसर है। तो ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये थी जो दो हमारी एग्जांपल्स थी पार्शियल जो फ्रैक्शंस हैं उन मेथड से सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.5 के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।